संपत्ति अर्जित है, ठीक है, अर्जित है, तो वो किसी प्रकार का कोई अधिकार पोता भी नहीं कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा कि यहाँ पर ये इनकी अपनी अर्जित संपत्ति है और ये अभी जिंदा है। लेकिन किसी कारणवश जो है वो दादा की अगर मृत्यु हो जाती है, दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और दादा ने किसी प्रकार का वसीयत भी नहीं किया, मतलब कि वसीयत करने का मतलब है एक जो है वो अपनी संपत्ति किसी को दिए भी नहीं है, किसी एक को, तो उसका उस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन कौन होगा? सबसे पहले जो उनकी पत्नी है वो भी उनके संपत्ति के हकदार हैं और वो भी उनका भी वहां पर हक होगा, शेयर होगा। उसके अलावा अगर उनके बेटे हैं तो उसका भी हक होगा, जो उनकी बेटी है उसका भी हक होगा। देखे, पिता है इसलिए हक होगा और ये इनकी जो है पत्नी है यानी इनके पति हैं इसलिए हक होगा। तो इसीलिए हक का, हाँ, अब ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, दस्तावेज में पहले ही नॉमिनी बना देते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो उस संपत्ति के पूरे हकदार, जैसे क्या होता है बैंक अकाउंट में किसी का नाम देते हैं, बहुत लोग अपने पत्नी का नाम देते हैं, बहुत लोग अपने भाई का नाम देते हैं, बहुत लोग अपने पिता का, या जिनका भी नाम आप देते होंगे। तो उसका मतलब यही है कि आपके बैंक अकाउंट का पैसा अब उसी व्यक्ति निकाल सकता। मान लेते हैं अगर आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है, तो आपने जिनको नॉमिनी बनाया है वो सारा पैसा जो है वो निकाल पाएंगे। तो उसी तरीके से जब रजिस्ट्री किया जाता है यानी जो फिर दस्तावेज तैयार किया जाता है, उसमें अगर ये व्यक्ति जो है यानी जो दादा है वो इस दादी को, अगर अपनी पत्नी को वो नॉमिनी बना दिए तो सारे संपत्ति का जो पूरा एक तरह से उत्तराधिकारी होंगे वो दादी होंगी। मतलब दादा के बाद, अब दादी की मृत्यु के बाद ही कोई कहानी होगा, ठीक है, अगर दादा ने किसी प्रकार का वसीयत नहीं किया हो तो यहाँ पर आप समझ लिए होंगे कि पोता का जो अधिकार होगा, बिल्कुल पोता का अधिकार है, ऐसा अधिकार नहीं है, लेकिन पोता का जो कानूनी अधिकार है उसमें है जो संपत्ति पैतृक है, यानी जो संपत्ति एक तरह से जो है, कहने का मतलब क्या है, पैतृक में भी अगर मान लेते हैं जो अभी दादा के पिता होंगे वो संपत्ति को खरीदे, उनके लिए अर्जित है, लेकिन वो सब दादा के जो पिता हैं यानी परदादा जो हैं, परदादा की मृत्यु हो जाती है। अब उनका जो खरीदा हुआ अर्जित संपत्ति है, अब इनके बेटे और इनके जो एक तरह से बेटे हैं, इन सबों के लिए ये संपत्ति पैतृक हो जाएगा, इसलिए कि वो पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है और जो व्यक्ति संपत्ति को खरीदे आज वो इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो है पोते का एक तरह से अधिकार है? तो चलिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पहले अधिकार की बात करेंगे कि जो दादा दादी की संपत्ति है, अगर दादा दादी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें जो पोते का अधिकार होगा